डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप और इससे जुड़े फैक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं ये कॉन्टिनेंट, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। डियर स्टूडेंट, यह एक दुनिया का ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप पर कोई देश नहीं है। केवल और केवल यहाँ पर बर्फ जमा हुआ है और जो भी थोड़े बहुत यहाँ पे लोग पाए जाते हैं वो किसी पार्टिकुलर देश के साइंटिस्ट होते हैं जो यहाँ पर रिसर्च के लिए जाते हैं। इट मीन्स कि इस कॉन्टिनेंट पे ना ही कोई देश है और ना ही ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो ये विश्व में 5th नंबर का बाई एरिया ये कॉन्टिनेंट है, यानी कि 5वें नंबर पे आता है एरिया में ये महाद्वीप। इससे लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये विश्व का 5वें नंबर का कॉन्टिनेंट है, इस पे कोई देश नहीं है, ना ही बड़ी जनसंख्या है। लेकिन इसी के बाद यूरोप 6ठे नंबर पे कॉन्टिनेंट आता है जहां पर लगभग 46 के आसपास देश हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। उसी तरह से 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आता है और उस कॉन्टिनेंट में भी बहुत ज्यादा जनसंख्या है। इट मीन्स कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह कॉन्टिनेंट यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है और यह पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका हुआ है। डियर स्टूडेंट, इस कॉन्टिनेंट का लगभग 98% जो भाग है वो बर्फ से ढका हुआ है। ओनली 2% भाग पार्ट इसका ओपन है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है और 98% इस पर आइस बर्फ का है। डियर स्टूडेंट, इसीलिए इस कॉन्टिनेंट को श्वेत कॉन्टिनेंट यानी कि सफेद कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो श्वेत कॉन्टिनेंट के नाम से इस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, यह कॉन्टिनेंट गर्मियों में आइस के पिघलने से छोटा होने लगता है और ठंडी के दिनों में आइस के जमने से यह कॉन्टिनेंट बड़ा हो जाता है। इस तरह से इसका शेप बदलता रहता है, गर्मियों में छोटा और ठंडियों में बड़ा। इसलिए इस कॉन्टिनेंट को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। गतिशील महाद्वीप इसको कहते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो सबसे जो फेमस जीव है खासतौर से पक्षी, वो है पेंगुइन। तो पेंगुइन के लिए यह कॉन्टिनेंट जाना जाता है। पेंगुइन बर्ड जो है इस कॉन्टिनेंट के फेमस बर्ड हैं और वो केवल इसी कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं। और डियर स्टूडेंट, इस कॉन्टिनेंट को हम अगर देखें तो यहाँ पर केवल और केवल साइंटिस्ट और रिसर्च सेंटर हैं, इसलिए इस कॉन्टिनेंट को विज्ञान के लिए समर्पित कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो विज्ञान के लिए समर्पित कॉन्टिनेंट का जो वर्ड है ये इसी कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है। डियर स्टूडेंट, यह कॉन्टिनेंट अर्थ पे, ग्लोब पे नीचे आता है, दक्षिण में आता है, एकदम साउथ में आता है। जैसे एक फुटबॉल का नीचे का स्टिक हो, उसी तरह से यह कॉन्टिनेंट विश्व के ग्लोब पर सबसे नीचे आता है, साउथ में। इसलिए इस कॉन्टिनेंट पे हमेशा 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, तो यह कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। उसके बाद अगर हम देखें तो पूछता है कि ये कॉन्टिनेंट किन किन ओशन को टच करता है, किस ओशन को टच करने वाला ये कॉन्टिनेंट है। तो डियर स्टूडेंट, एक तरफ से इसको हिंद महासागर टच करता है, एक तरफ से इसको पैसिफिक ओशन टच करता है और एक तरफ से इसको अटलांटिक ओशन टच करता है। इस तरह डियर स्टूडेंट यह 3 महासागरों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन से। इस कॉन्टिनेंट में 2 महत्वपूर्ण सागर पाए जाते हैं, सी पाए जाते हैं, जिसमें से एक सी का नाम है वेडल सी और दूसरे सी का नाम है रॉस सी। क्वेश्चन होता है कि वेडल सी और रॉस सी किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं? आपका आंसर होगा अंटार्कटिका से। अंटार्कटिका से वेडल सी और रॉस सी, ये 2 महत्वपूर्ण सीज का नाम जुड़ा हुआ है। ओवरऑल डियर स्टूडेंट, इस कॉन्टिनेंट का जो सबसे साउदर्न पॉइंट है, इस साउदर्न पॉइंट को ही हम साउथ पोल कहते हैं और साउथ पोल इस कॉन्टिनेंट के एकदम मिडिल में है, बीच में है, और ये साउथ पोल यहां पर मैंने डिनोट किया है, आप इसको देख लेंगे। क्वेश्चन होता है कि इस कॉन्टिनेंट को खोजा किसने था, किसने खोज कर इस कॉन्टिनेंट को दुनिया के सामने लाया? डियर स्टूडेंट, आपको मैं बताते चलूं कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी और
आप वो टाइम याद रखें तो आप देखेंगे कि उस समय तक दुनिया कितना प्रोग्रेसिव थी, कितना खासतौर से मुगल काल में ब्रिटिशर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इंडिया में एंट्री कर गए थे और दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का टाइम बढ़ रहा था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, रेनेसा का टाइम भी हो चुका था। फिर भी दुनिया में एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जहां तक कोई नहीं पहुंचा था, उस कॉन्टिनेंट का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है लगभग कैप्टन कुक ने किया था 1760 और 1770 के दशक में। लेकिन उसके बाद भी ये कॉन्टिनेंट तो लोगों से बचा रहा और जब ऑस्ट्रेलिया की खोज हो गई तो फिर से कैप्टन कुक को यह जिम्मेदारी दी गई कि ऐसे जो दुनिया में भूखंड पड़े हुए हैं उनको खोजा जाए। तो कैप्टन कुक ने पहला असफल प्रयास किया अंटार्कटिका तक पहुंचने का, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। तो अंटार्कटिका की खोज किसने किया? तो अंटार्कटिका की खोज 1820 ईस्वी में हुई और इसको खोजने वाले पर्सन का नाम था फेबियन वेलिंगशासन। फेबियन वेलिंगशासन के द्वारा अंटार्कटिका का खोज किया गया 1820 ईस्वी में। और इस तरह से डियर स्टूडेंट ये अंटार्कटिका दुनिया के सामने आया। फेबियन वेलिंगशासन जिस नाव से, जिस बोट से, जिस जहाज से यहां पहुंचे थे, उस जहाज का नाम था बोस्टाक। पूछता है कि अंटार्कटिका तक पहुंचने में फेबियन वेलिंगशासन ने किस नाव का यूज किया, तो उस नाव का नाम होगा बोस्टाक। और यही बोस्टाक कभी देखेंगे इस कॉन्टिनेंट में एक फेवरेट प्लेस है जो विश्व का सबसे ठंडा प्लेस है। दुनिया में अगर सबसे ठंडा स्थान का नाम पूछा जाए तो वो है बोस्टाक, यहां पर है। और ये बोस्टाक रसिया के अधिकार क्षेत्र में है। तो दुनिया का सबसे ठंडा एरिया, प्लेस वो बोस्टाक है और लगभग यहाँ का टेम्परेचर 87.5 के माइनस में पहुंच जाता है। माइनस में 87 आप इमेजिन कर सकते हैं कितना कोल्ड टेम्परेचर यहाँ पर रहता होगा, तापमान रहता होगा। तो ओवरऑल यही दुनिया का सबसे ठंडा प्लेस है बोस्टाक यहाँ पर। और ये फेबियन वेलिंगशासन के बोट के नाव के नाम पर इसको रखा गया है। उसी तरह से यहाँ पर डियर स्टूडेंट साउथ पोल है। पूछता है साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? डियर स्टूडेंट साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति अमंडसेन थे। तो कहता है कि अमंडसेन कहां के रहने वाले थे? तो ये नॉर्वे के रहने वाले थे और यहां पर 1911 ईस्वी में ये साउथ पोल पर पहुंचे थे। तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति अमंडसेन है, ये नॉर्वे के रहने वाले थे और 1911 में ये साउथ पोल पर पहुंचे थे। लेकिन अगर अंटार्कटिका की खोज पूछी जाए कि किसने किया था, तो 1820 में फेबियन वेलिंगशासन ने किया था। इस तरह डियर स्टूडेंट ये अंटार्कटिका को आप देखें, इस अंटार्कटिका में एक माउंटेन पाया जाता है जिसको क्वीन मोड माउंटेन कहते हैं, क्वीन मोड पर्वत। और ये क्वीन मोड पर्वत यहां पर है, इस अंटार्कटिका को दो भागों में डिवाइड करता है, दो भागों में विभाजित करता है। कहता है कि कौन सा पर्वत अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को दो भागों में डिवाइड करता है? आपका आंसर होगा क्वीन मोड पर्वत। कहता है कि इस कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है? डियर स्टूडेंट इस पर एक हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है विंसन मैसिव। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विंसन मैसिव। इस कॉन्टिनेंट पर जो जीव पाए जाते हैं उनमें आपका पेंगुइन है और इसके तटवर्ती हिस्सों में एक फिश पाई जाती है जिस फिश का नाम है क्रिल फिश। क्रिल फिश यहाँ का मेन जो है वो एक तरह से जलीय जीव है। खासतौर से ये फिश का एक प्रकार है जो झुंडों में रहते हैं और इनका जो कलर होता है वो खासतौर से ऑरेंज कलर होता है और इनकी जो संख्या होती है वो हमेशा लाखों हजारों में होती है। तो क्रिल फिश के लिए ये फेमस कॉन्टिनेंट है। इस आसपास के क्षेत्रों में जो ये ग्रीन बेल्ट दिखाई दे रहा है ये प्लैंकटन ग्रास होता है, जो खासतौर से जलीय जीवों का जो फूड होता है वो प्लैंकटन ग्रास होता है। इसी को खाकर जलीय जीव जिंदा रहते हैं। इसे हम प्लैंकटन ग्रास, ये एल्गी की तरह, शैवाल की तरफ पनपने वाला एक घास का प्रकार है। तो प्लैंकटन आपको याद रखना है, अंटार्कटिका के आसपास के क्षेत्रों में ये पाया जाता है। उसके बाद अगर हम अंटार्कटिका के ऊपरी हिस्सों में देखें तो यहाँ पर दो और छोटे छोटे घास के पार्ट पाए जाते हैं जिनमें हम कहते हैं कि वो लाइकेन एंड मास, लाइकेन और मास अंटार्कटिका पे पाए जाने वाले एल्गी के समान, शैवाल के समान पनपने वाले ये घास के प्रकार हैं। और इस तरह से तीन आपको यहाँ पर प्लांट्स याद रखने हैं। पहला प्लैंकटन जो जलीय जीवों का फूड आहार है और दूसरा लाइकेन, तीसरा मास। इस तरह से इस कॉन्टिनेंट में ये पाए जाने वाले पार्ट हैं। अंटार्कटिका और भारत, अंटार्कटिका और भारत का भी रिलेशन है क्योंकि जिस तरह से दुनिया यहां पर पहुंचकर रिसर्च करती है उस तरह से भारत क्यों पीछे रहे। भारत भी अंटार्कटिका पर पहुंचा है और इस तरह से आपसे पूछता है कि अंटार्कटिका पे साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था।
भारत से साउथ पोल पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था। इस तरह से एक व्यक्ति का नाम आता है डॉक्टर गिरिराज सिरोही। गिरिराज सिरोही, डॉक्टर गिरिराज सिरोही अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले भारत से पहले व्यक्ति हैं और ये 1960 के दौरान 1960 में यहां पर पहुंचे थे। इस पे पहुंचने के बाद डॉक्टर गिरिराज सिरोही फेमस हो गए और इनका जो स्टेट पूछता है, डिस्ट्रिक्ट पूछता है, तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर गिरिराज सिरोही को आप याद रखेंगे, दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका पे पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, तो वो डॉक्टर गिरिराज सिरोही हैं। 1960 में पहुंचे थे और उसके बाद हम देखें तो इनका स्टेट उत्तर प्रदेश है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो बुलंदशहर है। भारत का इस पर जो कह सकते हैं कि अभियान, भारत का इस पर जाना कब हुआ, तो ये स्टार्ट होता है 1981-82 में। भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान जो शुरुआत हुई वो 1981-82 में हुआ और इसको डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में ये अभियान किया गया। तो अंटार्कटिका पर पहला भारत का अभियान होता है 1981-82 के दौरान और इस तरह से इस अभियान का नेतृत्व डॉक्टर सईद जहूर कासिम ने किया था। अब इस कॉन्टिनेंट पर हमारे रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए, तो उन रिसर्च सेंटर का क्रम पूछता है, सन पूछता है और उनका नाम पूछता है। डियर स्टूडेंट, अंटार्कटिका पर जो हमारा पहला रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया था वो 1983 में किया गया था और 1983 में स्थापित इस रिसर्च सेंटर का नाम था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री जो अब नष्ट हो चुका है, लेकिन ये भारत का पहला रिसर्च सेंटर था अंटार्कटिका पर और 1983 में इसको स्थापित किया गया और इसका नाम रखा गया दक्षिण गंगोत्री। ये बाद में नष्ट हो गया। स्टूडेंट, भारत का जो दूसरा रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका पर स्थापित किया गया, इसका नाम था मैत्री और मैत्री रिसर्च सेंटर 1989 में स्थापित किया गया। तो इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर भारत का पहला जो रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया वो 1983 में स्थापित किया गया, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, और भारत का दूसरा रिसर्च सेंटर इसी कॉन्टिनेंट पर स्थापित किया गया 1989 में, इसका नाम रखा गया मैत्री। और भारत का जो अभी लेटेस्ट इस कॉन्टिनेंट पर अंटार्कटिका पर रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है उसका नाम है भारती, और भारती 2012 में इसको स्थापित किया गया। भारत का जो तीसरा सबसे जो लेटेस्ट रिसर्च सेंटर है वो 2012 में स्थापित किया गया, भारती इसका नाम रखा गया। और यहां पर एक हिल्स है लार्समन हिल्स, इसी लार्समन हिल्स पर इसको स्थापित किया गया है। और यह टोटली भारतीय जो रिसर्च सेंटर है ये रिमोट सेंसिंग प्रणाली से चलने वाली रिसर्च सेंटर है। इट मींस कि ये आधुनिक हम इसको रिसर्च सेंटर कह सकते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट, इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से अगर भारत का रिलेशन देखा जाए तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बिलोंग करते थे और ये 1960 में यहां पर पहुंचे थे। यही साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय भी हैं। 1981-82 में भारत सरकार ने प्रथम अंटार्कटिका अभियान स्टार्ट किया और इस अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में किया गया और उसी के एक साल बाद 1983 में भारत ने इस पर अपना रिसर्च सेंटर स्थापित किया, जिस रिसर्च सेंटर का नाम था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री आज प्रेजेंट में नहीं है, यह नष्ट हो चुका है। उसके बाद अगर हम देखें तो 1989 में भारत ने दूसरा रिसर्च सेंटर स्थापित किया जिसका नाम था मैत्री, और प्रेजेंट में हम देखें जो रिमोट सेंसिंग प्रणाली पर यानी कि आधुनिक रिसर्च सेंटर इस पर स्थापित किया गया है, इस रिसर्च सेंटर का नाम है भारती और इसको 2012 में स्थापित किया गया और इसका जो लोकेशन है वो इसी कॉन्टिनेंट के लार्समन हिल्स पर स्थापित किया गया। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट, यह अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है और इस तरह से आपके अधिकतर क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।